इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ। और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष दे करके जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, पर वो परमार्थ के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय हैं और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को करवाया जाता। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद दें, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे, क्योंकि इन बेटियों का जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे विवाह में आशीर्वाद दिया और बालाजी हमारे पिताजी हैं। ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं। और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो। और हमारी प्रार्थना है, बेटियों को आप बोझ मत मानो। बेटियां भी बेटों से कम हैं क्या? अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े उच्च शिखर पर ना पहुंचती। और यहां तक कि भारत में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां देवी रूप में पूजा होती है। हम पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्या माना जाता, एक अपना भारत है जहां पूज्या माना जाता है। किसी एक घटना के साथ हम बात को विराम की ओर ले जाएंगे। दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा, पता है तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा, हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां हैं। पर सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब मुखाग्नि दी जाती है तब बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की। उसने कहा, अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, बड़े जिगरे वाले के घर पैदा होती हैं। जिनका बड़ा दिल होता है, और वो बाप कितने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है और बड़े हर्ष के साथ उन बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं, बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को और भारत के मंदिरों के आचार्यों को हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसी संदेशा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्पबद्ध होकर के आज जाना है कि मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीबों की बेटियों में लगाना है। पुनः पुनः साधु समाज, जो बेटियां आज हमारे अंदर, क्योंकि इन बेटियों की आज विदाई भी है तो भावुक बहुत हैं, हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते इन बेटियों को देख करके। तो
हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, आए हुए संत जनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का हम बहुत बहुत, और यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे भैया श्री वी डी शर्मा जी का, आप सबका हम पुनः पुनः बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि इन बेटियों के उत्सव में आप पधारे हैं। और इन बेटियों को भी हम कह रहे हैं, बेटियों तुम जब घर जाना तो मुस्कुराते हुए कहना हमारे ब्याह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। इसी गौरवपूर्ण क्षण के साथ पूरे बागेश्वर धाम परिवार के जन हम सब बहुत जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, हर 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 हर, जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम की। ऐसा अवसर है कि जिसमें नेत्र गीले हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट है। निश्चित रूप से इन बेटियों के भाग्य का ये उदय है और सबसे बड़ा दिन होगा कि आज उनके विवाह समारोह में भारत की इतनी बड़ी विभूतियां यहां आई हैं। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो भी इस अवसर पर अपना आशीर्वचन इन बेटियों को दें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सप्ताह में दूसरी बार यहां आए हैं। निश्चित रूप से बार बार हो रही इन मुलाकातों के कारण बुंदेलखंड से, इन बेटियों से और बागेश्वर धाम से उनका रिश्ता और मधुर होता जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलो जय जय श्री राम। आज का ये धाम बागेश्वर धाम एक नया अलग प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के विवाह की बात हो रही, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है। ऐसे में भारत सरकार के हमारे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम यहाँ स्वयं विराजमान है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन है, वंदन है। हमारे सबके मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के गार्जियन के रूप में सभी अच्छे कामों के हमारे सभी समय साक्षी बनने वाले महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। और सुखद संयोग है हमारे बीच आज ये शासन तंत्र के सभी जवाबदार पदाधिकारी भी बैठे हैं। ऐसे में हमारे खजुराहो के सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपकी विधानसभा है। और ऐसे में परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साहब जो गीता के उपदेशों के माध्यम से गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए अपना पूरा समय इसी पवित्र ध्येय के लिए लगा करके आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे। महाराज जी, आपका भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। संत में भी बालकृष्ण आचार्य जी जो पतंजलि पीठ से स्वामी रामदेव के आप एक तरह से उनके पूरे यज्ञ के सारथी भी हैं और आपने आयुर्वेद के माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो पूरे आयोजन के एक तरह से लौकिक दृष्टि से तो कई दूल्हे बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के हमारे उत्सव मूर्ति हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम, आपको प्रणाम करता हूं, आपका इस संकल्प को नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर सभी माननीय अतिथिगण, अभिभावकगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी हमारे नवदंपत्ति दूल्हा हो या दुल्हन हो, आज तो आप मां शंकर और पार्वती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको भी प्रणाम करता हूं। शिवरात्रि धन्य हो रही है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज जी अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी है। यद्यपि मैं पिछले वर्ष भी आया था, पिछले बार 151 जोड़ों का यहाँ विवाह हुआ।
आज 251 का हुआ, और जो आंकड़ा देख रहा 669 बेटियों का विवाह अभी तक आपने किया है। और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए, सबके लिए उपयोगी है। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है। बाबा